बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं और ये रेसिपी का नाम है कोयला कढ़ाई। तो ये बहुत से रेस्टोरेंट में मिलती है और लोग बहुत शौक़ से मज़े से खाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप जब खुद बनाएंगे, ट्राई करेंगे और जिन लोगों ने खाई होगी वो कहेंगे वाकई वो वही टेस्ट जो है हम घर में लेकर आ सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने 1 किलो जो है वो मटन लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। चिकन का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मटन और बीफ जो है वो गोश्त की ज़्यादा अच्छी कढ़ाई बनती है। तो जिसके लिए मैंने जो है, अभी मैं पूरी इंग्रेडिएंट्स लेकर नहीं आई, सिर्फ इसको गोश्त को गलने के लिए हम रखेंगे। उसके बाद तमाम अज्जा जो है ना वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये 4 खाने के चम्मच जो है वो लहसुन अदरक है, यानी कि 2 खाने के चम्मच लहसुन है और 2 खाने के चम्मच अदरक है। इसको मैं मिक्स करके मैंने पीस लिया है और आधा जो है वो इसमें जाएगा, आधा हम जब मसाला बनाएंगे उसमें जाएगा। यानी कि 2 टेबल स्पून मैं इसको पकने के लिए रखूँगी और 2 टेबल स्पून मैं इसको छोड़ दूँगी और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले हमने पानी लेना है, तकरीबन 3 गिलास ले लें। तो इसको हम लेंगे और इसमें डालेंगे ये गोश्त। गोश्त को धो लीजिएगा अच्छी तरह और छोटी छोटी बोटी करवा लीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं जो कि आप लोगों की नॉलेज में होगी, लाजमी बात है, इतने आप समझदार हैं तो आपकी नॉलेज में होगी कि जब आप मटन या बीफ मंगवाते हैं कढ़ाई, तो वो 15-20 मिनट में आपको तैयार करके दे देते हैं। तो इसके पीछे ये कहानी होती है कि वो गोश्त को गला के रखते हैं, वो उसी वक्त नहीं गलाते। लहसुन अदरक नमक डाल के उन्होंने गला के एक तरफ रखा होता है। जब आप कढ़ाई का जो है वो ऑर्डर देते हैं तो सिर्फ वो प्याज फ्राई करके, जो भी मसाला मैं अभी बाद में बताऊंगी, फिर उसमें मिक्स करके वो गला हुआ गोश्त डाल के आपको 20 मिनट में आपको तैयार मिल जाता है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया और 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल करके इसको गलाने के लिए रख रहे हैं। ये गोश्त जब गल जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको मिलती हूँ। फिर बाद में बाकी की रेसिपी आपको बाद में बताती हूँ। ये देखें, मैं अब सामान लेकर आ गई हूँ। तमाम चीज़ें जो कोयला कढ़ाई में शामिल होंगी उसके बाद जब मैंने गोश्त गलने के लिए रखा था, जिसके लिए मैंने 4 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और इसी के साथ, ये तो खैर एंड में जाएगा, ये आपको मैं बताती हूँ। टमाटर मैंने आधा किलो लिए हैं, इसका मैंने छिलका उतार लिया है। कढ़ाई गोश्त में मुझे टमाटर का छिलका आता हो अच्छा नहीं लगता, आप चाहें तो नहीं करिएगा, छिलका मत उतारिएगा। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून मैंने जो है ना वो कुटी हुई मिर्चें ली हैं। ये मैंने घर में कूटी हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करके चटवटे में मैंने कूट ली थी। गोल साबुत मिर्चें होती है ना, उसको मैंने कूट लिया था। जो ताज़ी मिर्चों का जो टेस्ट है, जो कुटी हुई मिर्चें जो बाज़ार से मिलती है उनके और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। खैर आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और वही जो मैंने आपको बताया था ना, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक लिया था और आधा जो है वो मैंने उसमें गोश्त गलने में डाल दिया था और आधा जो है मैंने छोड़ दिया था। इसमें हम अब शामिल करेंगे पकाते हुए। 1 कप हम तेल शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैंने काफ़ी सारी ली हैं, जिसमें से 8-10 जो है वो कढ़ाई में पकते हुए जाएंगी साबुत, और बाकी का हम पेस्ट बनाकर वो भी शामिल करेंगे। और पेस्ट जितना हमें चाहिए होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून मैं ले लूँगी, लेकिन मिर्चें मैंने काफ़ी ली हैं। मेरे ख्याल में 20-22 होंगी मिर्चें, ठीक है। 1 अदद हमें कोयला चाहिए, इसको भी हम गर्म करेंगे। ये आखिर की चीज़ है। अदरक जो है और धनिया जो है ये गार्निशिंग में जाएंगे। और ये मसाला जो है ये मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है। यही रखूं? अच्छा, करीब करो। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि ये हम अभी भूनेंगे। 2 बड़ी इलायची हैं, 4 लौंग हैं, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 2 जो है वो तेज़पात हैं। अब क्या करेंगे, इनको पहले भूनेंगे फिर इनको पीसेंगे। ये मसाला इसमें शामिल होगा जो कोयला कढ़ाई में, तो इसका टेस्ट जो है, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। फिर चलते हैं। गोश्त जो है वो गल चुका है और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने बिल्कुल ही पानी नहीं ड्राई करना। यही पानी हम जब कढ़ाई पकाएंगे तो उसमें तकरीबन 1 कप हमने इसकी यखनी भी शामिल करनी है। इसी का ही टेस्ट है इसका। हम चूल्हा बंद करते हैं, गोश्त गल चुका है और फिर जो है या तो इसको उतार लेते हैं। यही चूल्हा हम मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें, जो मैंने फ्राइंग पैन रखा है उसमें हम मसाला जो है वो पीसने के लिए डाल रहे हैं। अच्छा, ये पानी जो है ना मैंने पत्ता धो लिया था, इसमें शर की आवाज़ आएगी।
मिट्टी लगी होती है ना इसमें। ज़ीरा भी चुना हुआ, सूखा धनिया भी चुना हुआ, हर चीज़ साफ़ सुथरी चुनी हुई लीजिएगा, वरना ज़रा सा भी कंकर आ जाए ना कढ़ाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और वो कुटी हुई मिर्च मैंने इसीलिए बाज़ार से नहीं ली, क्योंकि बाज़ार की कुटी हुई मिर्च में थोड़ी सी मट्टी वट्टी भी आ जाती है। मैंने क्या किया, गोल साबुत मिर्चें ली, उसको धो लिया, धोने के बाद जो है ना मैंने उसको पीस लिया। तो अब बेफिक्री है कि नमक में वो कढ़ाई में मट्टी नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको करना है, इतना ज़्यादा भूनना नहीं है, वरना जल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जैसे खुशबू आने लगे, खुशबू आने लग गई उसमें, हाँ, जैसे खुशबू आने लगे हमने इसको, बस पत्ता भी गर्म हो गया है। पता है फ्राई करने से टेस्ट अच्छा आता है। और ये देखें, हमने फ्राइंग पैन में फ़ौरन नहीं रखना, हमने क्या करना है, इसमें मसाला निकालें। ये तुमने छोटी बर्तन में फ्राइंग पैन में रख देती ना ये मसाला, तो जितनी देर फ्राइंग पैन गर्म रहता उतनी देर ये जलता रहता। इसको मुझे निकालना पड़ेगा। ये देखें, इसको मैंने निकाल दिया। तो अब ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है, फिर हम इसको पीसेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप शामिल करेंगे ऑयल। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोशिश कीजिएगा लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, लोहे की कढ़ाई में टेस्ट अच्छा आता है। बिस्मिल्लाह। और क्योंकि वो उनके भी पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, वो भी लोहे की लेते हैं, नॉन स्टिक नहीं लीजिएगा। इसको फ्राई करते हैं प्याज को। और मैं मसाला भी पीस के आती हूँ, ये वाला जो आपको मैंने बताया ये वाला। और टमाटर का भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ टमाटर के, और हरी मिर्चें भी पीस लेती हूँ। ये देखिए, जैसे ही प्याज जो है ना लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने जलाना नहीं है, अगर जल गया तो बाकी की चीज़ें हम भूनते हुए ज़्यादा फिर जलना शुरू हो जाएगा। अब हमने टमाटर को काट लिया, इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक, और 2 टेबलस्पून जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट है ये इसको डाल के इसको भूनना है। अच्छा, ये थोड़ा सा टमाटर जो है वो पिस गए हैं, तो हम इसमें अब बिस्मिल्लाह, हल्दी, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, इसमें तेज़ नमक भी अच्छा नहीं लगेगा, कुटी हुई मिर्चें, और वो जो मसाला हमने भुना था और हमने पीस कर लेकर आ गए हैं ये भी। और कोयला आपको नज़र आ रहा है, कोयला मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, नज़र आ रहा है उसको, हाँ। इसको भूनते हैं, पकाते हैं। हरी मिर्चें शामिल की, 10 हरी मिर्चें शामिल की। 1 मिनट, ये क्या है? अच्छा, धनिया लगा है। अच्छा, हरी मिर्चें शामिल की। अब मैंने पता क्या करना है, ये जो गोश्त आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें तकरीबन 1 कप पानी है यखनी इसकी, तो ये इसके साथ ही ये जाएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये रेसिपी ज़रूरी नहीं है कि आप अभी बनाया ट्राई करें, ये बनाने वाले बना लेंगे, हाफ़ कर लीजिएगा, लेकिन बकरा ईद पे बड़ी काम आएगी आपकी ये रेसिपी। अभी ये फुल फ्लेम पर हमने तकरीबन उस वक्त तक करना है जब तक थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए, बहुत नरम नरम ग्रेवी, मतलब ज़्यादा शोरबा नहीं होना चाहिए। इस तरह फुल फ्लेम है ये, ठीक है। ये देखिए हो गई है, और हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए। ये ऑयल है और मसाला है, ये ग्रेवी नहीं समझिएगा। अच्छा, इसमें इसी में तो टेस्ट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक ये चूल्हा बंद कर दें, इसको साइड पे रखते हैं, थोड़ी सी जगह इसकी दरमियान में करके, कुछ भी रख लें आप, प्याज का टुकड़ा रख लें या वो रख लें, रोटी का टुकड़ा रख लें, मैंने कोली ली है, और
ये भी चूल्हा बंद कर दें। अपने हाथ में आपने ये ढक्कन रखना है। ढक्कन इसलिए रखना है कि आपने जैसे ही आपने इस पर ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालने हैं ना कोयले पर, तो आपने फ़ौरन ढक्कन देना है, ठीक है। इसमें ये देखिए, बल्कि मेरे ख्याल में निकलने नहीं पाना चाहिए। ऊपर मैंने ढक दिया ताकि धुआं ना निकले, क्योंकि ये इस कढ़ाई का ढक्कन नहीं है, मेरी दूसरी कढ़ाई का ढक्कन है, थोड़ा सा धुआं जो है वो निकल रहा है। तो इस तरह करते हैं। तो इसको धुआं जब आ जाएगा ना तकरीबन 5 मिनट के बाद में फिर आपको मिलती हूँ। ये देखिए हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो निकाल के एक साइड पे रखते हैं। अब इस टाइम पे हमने धनिया और अदरक का गार्निशिंग करके ये आ जाएं आलिया के रेस्टोरेंट में और खा लें। बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें। एक टेस्ट किया था मैंने थोड़ा सा, बहुत मज़े किए माशाल्लाह। ठीक है, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जो है वो टच आएगा। घर में बनाया है, ज़रूर ट्राई करें। उनमें पंजाबी तसे लगी हैं। बकरे का गोश्त मैं लिया सी 1 किलो लिया सी, तो ਉਹਦੀ छोटी छोटी बोटियां करवा लेनियां ने। तो मैं दस्ती ਲਈ ਸੀ। दस्ती ज़रा जल्दी गल जाती है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋ तो ਰਾਨ भी ले सकते हो, तो मिक्स बोटियां भी ले सकते हो। तो उन्होंने की करना, उन्होंने ना लसन अदरक पा के नमक पा के गलना धर देना। अच्छा, रेस्टोरेंट वाले भी गला के रख देने ताकि वो जो 20 मिनट का उन्होंने टाइम होंगे, क्योंकि साड़ी ट्रेनिंग भी शामिल होंगे कि 20 मिनट के अंदर अंदर जोड़ा होंगे ना खाने वाला, जिन्हें ऑर्डर दिता होंगे उन्होंने बस 15 या 20 मिनट तो ज़्यादा टाइम नहीं देईदा। तो यह वे कि 20 मिनट च बन जाती है। प्याज भी उन्होंने फ्राई किया पिया होंगे साइड पर। और कोशिश करा करो बाजार का फ्राई प्याज ना लिया करो, वो कॉर्नफ्लोर होंगे ना, तो वो सही नहीं होंदा, वो चीज़ ना होर लेसदार कर देंदा है। तो घर का प्याज फ्राई कराया करो, मैं तो तुहाडे सामने किया। अच्छा, टमाटर मैं आधा किलो ले, जो गोश्त गल गया वह थोड़ा सा यखनी रह गई सी ना 1 कप सारी, वो लाजमी होनी चाहिए, बिल्कुल सुकाना नहीं है। तो वही तो थोड़ी बहुत यखनी विच रली दी, तो भी तो टेस्ट आएगा। अच्छा, प्याज फ्राई किया 1 कप तेल के विच, फिर मैं टमाटर पा के जी पीसी दी मिर्चां हरियां पा लिया सन। तो उस तो बाद मैं ना लसन अदरक पा के भुन्निया जो बिल्कुल ही थोड़ा सारा ठहर गया ना मसाला, तो फिर उस बाद मैं कुटी दी मिर्चां खुद घर च कुटियां सन, हल्दी नमक पा के। तो जो मैं मसाला तुहानूं मैं भुन्निया होया दसिया ना कि सुक्का धनिया जीरा तो लौंग तो वड्डी इलायची पा के उन्होंने जो मैं तवे ते भुन्निया सी या फ्राइंग पैन च भुन लो, उन्होंने पीसिया, तो वह भी जो टेस्ट आया माशाल्लाह, तो वह भी मिक्स किया। उस तो बाद सारे चीज़ां मिक्स करके तो पकाया वे, तो गोश्त जो पकया था उन्होंने मिक्स किया। कोयला मैं इत्थे रखिया सी गर्म करने वास्ते। कोयला मैं रखिया, तो वो 2-3 कतरे जोड़े ने मैं तेल दे पाए ने, तो ढक्कन देता है कि माशाल्लाह। उत्तों की गार्निशिंग की है हरी प्याज दी, धनिए की, तो हरे धनिए के अदरक की, कि यकीन करो खुशबू आ रही है। तो उस बहाने मतलब थोड़ी देर पहले कह रही थी, हूँ तो खुद बोलती नहीं है, तो हंसदी पई है, कहती है आलिया तू तो रेस्टोरेंट वगैरह का बिल्कुल माहौल बनाता है। बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आया माशाल्लाह, तुसी ट्राई करो। तो लाजमी तुसी ट्राई करके मैंने कहोगे कि वाह की चीज़ रेसिपी दी है। तो रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, मैं बार बार एवं नहीं कह रही, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन तुसी बनाओगे तो तुसी खुद कहोगे वाकई खाधी दी है। तो मैंने जरूर अपनी दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।